आईने के भीतर एक और दुनिया थी, समय और चेतना से परे। वहाँ स्मृतियाँ भटकती थीं, जैसे धुंध के आकार। उसने देखा एक गुफा जिसमें रूपवती नागसेन के सामने खड़ी थी। तू मेरी नहीं होगी रूपवती, पर तेरी संतान वह मेरी होगी, नागसेन बोल रहा था। फिर उसने देखा एक नवजात बच्ची जिसे एक साधु मंदिर में छोड़ रहा था। यह मैं हूँ। चंद्रलेखा ने देखा कैसे अर्जुन देव ने उस बच्ची को पाया और उसे विष से धीरे धीरे परिचित कराया। तू सिर्फ एक अस्त्र थी, पर अब तू शस्त्र बनी है, एक छवि बोली। ये सब मेरा भाग्य था। चंद्रलेखा के भीतर दर्द जागा। भाग्य नहीं, प्रयोग। पर अब तू उसकी तोड़ है। एक प्रकाश की आकृति प्रकट हुई, रूपवती की आत्मा। माँ चंद्रलेखा, तुम अतीत की बंदी नहीं हो। तुम्हें केवल खुद को पहचानना है। कालवेश डर नहीं है, वह भ्रम है जो तुम्हारी पहचान को चुराना चाहता है। तो मैं कौन हूँ? चंद्रलेखा ने पूछा। तुम प्रकाश और विष दोनों की संतान हो, पर अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम क्या बनोगी। रूपवती की आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई। आईना फटने लगा। एक अंतिम वाक्य हवा में गूंजा, अब लड़ो, पर भीतर के अंधकार से। चंद्रलेखा वापस आई तो उसकी आंखों में रोशनी थी। अब वह भयभीत नहीं थी। वह जान चुकी थी कालवेश से पहले उसे खुद के भीतर की कमजोरी को हराना था। उसने विक्रमादित्य को देखा और कहा, अब समय आ गया है। विक्रमादित्य बोले, कालवेश ने महल के भीतर अपना जाल फैला दिया है, पर अब तुम्हारे अंदर की लौ हमारे राज्य का रक्षक बनेगी। सेनापति सोमदेव ने घोषणा की, सभी सेनाएं तैयार रहें, एक अंतिम युद्ध सामने है। चंद्रलेखा ने अपनी कटार को देखा और पहली बार वह उसकी हथेली में नहीं, आत्मा में जल रही थी। महल में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। राजमहल के भव्य दरबार में विक्रमादित्य, सेनापति सोमदेव और रघुपाल की उपस्थिति में एक आखिरी सभा बुलाई गई थी। सभी जानते थे कि यह युद्ध राज्य की अस्मिता के साथ साथ चंद्रलेखा के आत्मबल का भी था। कालवेश का जाल अब पूरी तरह महल के भीतर फैल चुका था और उसकी छाया से बचने का एक ही तरीका था, उसकी पहचान को नष्ट करना। चंद्रलेखा, विक्रमादित्य ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा युद्ध अब सिर्फ राज्य का नहीं, बल्कि खुद तुम्हारे अस्तित्व का भी है। कालवेश उस अंधकार को दिखा रहा है जो तुम्हारी पहचान को नष्ट कर सकता है। अगर तुम्हें खुद को साबित करना है तो तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से उस अंधकार का सामना करना होगा। चंद्रलेखा ने सिर झुकाया, फिर दृढ़ आवाज में बोली, मैं तैयार हूँ महाराज। सेनापति सोमदेव ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और कहा, इस बार तुम्हारे साथ पूरे राज्य की शक्तियां खड़ी होंगी, लेकिन याद रखना, कालवेश अब एक व्यक्ति नहीं, वह हमारी ही कमजोरियों का रूप ले चुका है। चंद्रलेखा ने अपनी कटार की धार को देखा, जो अब पहले से कहीं अधिक तेज और शक्तिशाली महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में एक नई लौ जल रही थी, जो अब केवल एक ही उद्देश्य से जल रही थी, राज्य की रक्षा और अपने अस्तित्व की पहचान।